डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत और ईयू के बीच मदर ऑफ ऑल डील एफटीए को लेकर हुई ऐतिहासिक समझौते की औपचारिक घोषणा। 90% से अधिक वस्तुओं पर आयात शुल्क घटाने या समाप्त करने पर सहमति। भारत ईयू ट्रेड डील से अमेरिका को लगी मिर्ची। ट्रंप के मंत्री बोले, खुद अपने खिलाफ वॉर की फंडिंग कर रहा यूरोप। इस्तीफा भेजने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री अब हुए सस्पेंड। अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश, कमिश्नर जांच करेंगे। अलंकार अग्निहोत्री ने लगाए जीएम आवास पर करीब 45 मिनट तक बंधक बनाने के आरोप। प्रशासन ने किया आरोपों का खंडन। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम और अपने अधीनस्थ मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का लिया निर्णय। बीकेटीसी अध्यक्ष ने धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा के लिए बताया जरूरी। फैसले पर मचा सियासी घमासान। स्विस थिंक टैंक ने खोली पाकिस्तान की पोल। स्विस मिलिट्री थिंक टैंक सीएचपीएम ने 47 पन्नों की रिपोर्ट में कहा, ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स से छुड़ा दिए छक्के। घुटनों के बल आए पाकिस्तान ने सीजवायर की लगाई थी गुहार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की, जहां भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर आखिरकार सहमति बन गई है और प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक डील का औपचारिक ऐलान कर दिया है। करीब 18 साल से चली आ रही बातचीत के बाद 2007 में शुरू हुआ यह समझौता अब अपने निर्णायक मुकाम पर पहुंच गया है। इसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है, जो भारत ईयू आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाई देगा। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि समझौते के टेक्स्ट की लीगल स्क्रबिंग में 5 से 6 महीने लगेंगे, जिसके बाद अंतिम हस्ताक्षर किए जाएंगे। सरकार का अनुमान है कि यह एफटीए अगले साल से लागू हो सकता है। यह समझौता संतुलित और फ्यूचर ओरिएंटेड है, जिसका मकसद व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। इससे भारत और यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्थाएं और मजबूती से एक दूसरे से जुड़ेंगी। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों का सिलसिला जारी है और भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील इसे लेकर अभी भी अटकी हुई है। खुद अमेरिकी व्हाइट हाउस में ही घमासान मचा हुआ नजर आ रहा है। एक नए खुलासे से इस व्यापार समझौते के रुकने को लेकर रिपब्लिकन खेमे में तनाव की झलक रिपोर्ट के देखने को मिली है। मुताबिक अमेरिकी सीनेटर ने ही कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के प्रमुख व्यक्तियों को बातचीत में देरी के लिए दोषी ठहराया है। रिपोर्ट में बताया गया कि कॉल की लीक हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक क्रूज ने समर्थकों से कहा था कि वे भारत से व्यापार समझौते को सुरक्षित रखने के लिए व्हाइट हाउस से जंग लड़ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि कौन इस ट्रेड डील का विरोध कर रहा है, तो उन्होंने सीधे पीटर नवारो, जेडी वैंस और कई बार ट्रंप का नाम लिया है। यूपी सरकार ने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को अब उनके इस्तीफे के बाद निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उनके द्वारा लगाए गए गंभीर शासन के आरोपों के बीच की गई है। कहना है कि प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से साथ ही निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं। जांच की जिम्मेदारी बरेली मंडल के आयुक्त को सौंपी गई है। निबंधन अवधि के दौरान अलंकार अग्निहोत्री को केवल जीवन निर्वाह भत्ता जांच पूरी होने तक उन्हें मिलेगा। शामली जिलाधिकारी कार्यालय से संबंध रखा जाएगा। विशेष सचिव स्तर से जारी हुआ है आदेश। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम और अपने अधीनस्थ हिंदुओं के प्रवेश पर मंदिरों में गैर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा के लिए मंदिर समिति प्रभावी कदम उठाएगी। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि यह कदम उत्तराखंड की धार्मिक अस्मिता, सांस्कृतिक विरासत और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि केदार खंड से लेकर मानस खंड तक स्थापित मंदिर श्रृंखला में परंपरागत रूप से गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहा है, लेकिन गैर भाजपा सरकारों के समय इसका पालन ठीक से नहीं किया गया था।
अब वीकेटीसी इस परंपरा को फिर से लागू करने के लिए कदम उठा रही है। मंदिर समिति की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद राज्य सरकार और मंदिर समिति के समन्वय से देवभूमि की पवित्रता और परंपराओं की रक्षा की जाएगी। कल्याण डोंबिवली में ठाकरे गुट के नगर सेवकों के कथित तौर पर लापता होने का मामला अब नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। ठाकरे गुट के नगर सेवक मथुर महात्रे के पिता के ने कल्याण के कोट सेवाड़ी पुलिस थाने में उद्धव ठाकरे गुट के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिससे पूरे प्रकरण में सियासी हलचल तेज हो गई है। मथुर महात्रे के पिता का आरोप है कि उनका बेटा पूरी तरह सुरक्षित है और उनके संपर्क में है। इसके बावजूद उसे लापता बताकर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिससे परिवार की छवि को नुकसान पहुंचा है। इसी शिकायत के आधार पर उद्धव ठाकरे गुट के युवा सेना पदाधिकारी नीरज कुमार समेत 2 से 3 अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने आज देश भर में बैंकों की हड़ताल का ऐलान किया है और इसका असर बैंकिंग कामकाज पर देखने को मिल सकता है। यूनियन की डिमांड हफ्ते में 5 है। इस दिन का रूल तत्काल प्रभाव से लागू मंगलवार को देश भर करने की उम्मीद है। बैंकिंग कामकाज पर असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि फोरम बैंक ऑफ यूनियन यूनाइटेड जनवरी को देश भर में हड़ताल 27 को उनकी करने का फैसला किया गया है। दिन के 5 डिमांड हैं कि सप्ताह में काम का नियम तुरंत लागू किया जाएगा, जिससे बैंक जाना चाहिए। कर्मचारियों को 2 दिन अवकाश मिलेगा। स्विस मिलिट्री थिंक टैंक सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड पर्सपेक्टिव स्टडीज ने 47 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर निर्णायक बढ़त हासिल की थी। 7 से 10 मई 2025 तक चले इस 88 घंटे के संघर्ष में भारत ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। स्विस मिलिट्री थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि वायुसेना ने राफेल और मिराज 2000 विमानों के जरिए बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद और मुरीद के में लश्कर ए तैयब के मुख्यालयों को निशाना पाकिस्तान द्वारा दागी गई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में नेशनल हाईवे 9 पर तेज रफ्तार कार का टायर फटने से भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में कार फिल्मी अंदाज में सड़क की दूसरी ओर जा पहुंची और लाइट पोल व डिवाइडर से टकराकर पलट गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि कार दिल्ली की ओर से आ रही थी और उसमें 2 ही लोग सवार थे। यह हादसा डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव हरियाणा के पास हुआ, जहां से पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। वहीं इसकी पहली वर्षगांठ पर देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन दूसरी तरफ कानून किया जा रहा है। इसके तहत महिला सम्मान की बात की जाए तो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण का कहना है कि महिलाओं को लेकर इस कानून में कई प्रावधान हैं जो सीधा महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। साथ ही हमारा छोटा सा राज्य है, लेकिन हमने देश को दिशा दिखाने का काम किया है, जिससे अन्य राज्य भी प्रेरणा लेने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता संशोधन अध्याय 2026 को राज्यपाल की स्वीकृति के बाद लागू किया गया है। 27 जनवरी को राज्य यूसीसी लागू होने की पहली वर्षगांठ भी मना रहा है। संशोधित अध्यादेश के तहत संहिता के कई प्रावधानों में प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और दंडात्मक सुधार किए गए हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लागू किया गया है। वहीं दंडात्मक प्रावधानों के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 को प्रभावी किया गया है। धारा 12 के अंतर्गत अब सचिव के स्थान पर अपर सचिव को सक्षम प्राधिकारी नामित किया गया है। विवाह और लिव इन संबंधों में बल, दबाव, धोखाधड़ी या विधि विरुद्ध कृत्यों पर अब और कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की आदर्श नगर पंचायत हेमतपुर में गणतंत्र दिवस 77वें गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में
मनाया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार यादव द्वारा मेन बाजार स्थित मैदान में तिरंगे का ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के बाद सरकारी विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं ने वंदे मातरम के गगनभेदी नारों और भारत माता की जय के उद्बोधन के साथ उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। बच्चों की प्रोत से ओत देशभक्ति प्रस्तुतियों ने पूरे वातावरण को राष्ट्र प्रेम की भावना से भर दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें संविधान के मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है। उन्होंने बच्चों से शिक्षा, अनुशासन और देश सेवा को जीवन का लक्ष्य बनाने का आह्वान किया। रामलीला मंचन के दौरान अचानक हुई फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। रंजिश के चलते एक हिस्ट्री शीटर ने प्रधान के भतीजे पर गोली चला दी। गोली युवक के पैर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फायरिंग की घटना से रामलीला मंचन के दौरान अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। घायल युवक को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर होने पर झांसी रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच पड़ताल शुरू कर दी। यह वारदात राजकोतवाली क्षेत्र के परा गांव की बताई जा रही है। कन्नौज के छिबरामऊ क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने देने वाला मामला सामने आया, जहां जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। कोतवाली क्षेत्र के सफा खेड़ा गांव में दबंगों ने एक वृद्ध महिला अन्नपूर्णा देवी को लाठी डंडों और लात घूंसों से सरेआम पीटा। मारपीट की घटना किसी ने वीडियो में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिससे इलाके में आक्रोश फैल गया। पीड़िता का आरोप है कि दबंगों ने उसके साथ जाति सूचक गाली गलौज भी की। वीडियो में आरोपियों का दुस्साहस साफ तौर पर देखा जा सकता है। मारपीट के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। पीलीभीत की पूरनपुर विधानसभा में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ब्लॉक सभागार पूरनपुर में भव्य आयोजन किया गया। सुबह 8:45 पर बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद 9 बजे तहसील सभागार में सेना के शहीद मनीष कुमार की पत्नी और उनके माता पिता को सम्मानित किया गया। शारदा नदी में लोगों की जान बचाते हुए शहीद हुए अवधेश के पिता को भी सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और लोक अदालत के कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सुबह 10 बजे सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं ने झांकियों और पथ संचालन के जरिए भारत के गौरवशाली इतिहास और सशक्त भारत का संदेश दिया। मुख्य अतिथि विधायक बाबूराम पासवान ने प्रभात फेरी को झंडी दिखाकर रवाना किया और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इकौना थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ मारपीट और जबरन घर में घसीटकर हमला करने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता तमन्ना पत्नी फरमान ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। आरोप है कि 21 जनवरी की शाम चक्की की दुकान जाते समय कई लोगों ने एक राय होकर उसे घसीटकर घर में ले जाकर जानलेवा हमला किया। हमले में पीड़ित के सर में गंभीर चोट आई, जिसके चलते टांके लगाने पड़े। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने उसका मेडिकल नहीं कराया और उस पर समझौते का दबाव बनाया गया। डर के कारण सुलहनामा कराए जाने की भी शिकायत की गई। वहीं पुलिस अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भकला नाले में एक 28 वर्षीय महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकलवाया और घटनास्थल को सुरक्षित किया। मृतका की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं, लेकिन अब तक उसकी पहचान नहीं हो सकी। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और हर एंगल से मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मौत के कारणों का खुलासा होगा। सोनभद्र से बड़ी खबर है, जहां मुरधवा मोड़ के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सीओ पिपरी की सरकारी गाड़ी ने सड़क किनारे पैदल जा रही एक महिला को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में सीओ पिपरी समेत कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल हिंडाल को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार सीओ पिपरी हर्ष पांडे की हालत नाजुक होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हाइट सेंटर रेफर कर दिया गया। यह घटना पिपरी थाना क्षेत्र के खाड़ पाथर के पास की है, जहां पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।